Good morning, students. In last video, we started our next chapter, lesson number 7, things around us. कि जो हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने क्या किया, स्टडी करना स्टार्ट किया. ठीक है, कि उनके अंदर क्या क्या कॉमन चीज़ें, हमारे क्या क्या उनकी चीज़ें अंदर डिफरेंट. ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में रीड किया था कि जितने भी हमारे थिंग्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अर्थ पे, जितने भी वर्ल्ड में हमारे सारे थिंग्स हैं, जितने भी हमारे आसपास जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो सारी कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हमने, 2 पार्ट्स में. ठीक है, वन इज़ लिविंग थिंग एंड अदर इज़ नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, लिविंग थिंग्स में हमने बोला था कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, जैसे प्लांट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जैसे हम भी किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में. ठीक है, नेक्स्ट जैसे हमारे क्लाउड्स, रॉक्स, सोयल, चेयर एंड टेबल, ये सारे हमारे क्या, नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, कि ये हमारे क्या नहीं कर सकते, ना रेस्पिरेशन कर सकते, एंड दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओके, तो ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, उनके अंदर क्या क्या ऐसे स्पेशलिटी हैं कि जो हम उनको लिविंग ही कंसिडर करते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है हमारा, लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, की लिविंग थिंग्स की एक डेफिनेट प्रॉपर, ठीक है, क्या होती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है. अब देखो कैसे होती है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, की कोई भी जो हमारी लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर क्या होती है, मिलियन ऑफ सेल्स होती है. ठीक है, अब सेल क्या होती है किसी भी जो कोई भी ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या होती है, मिलियन ऑफ सेल्स होती है. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, फिर यहाँ से व्हाट इज सेल. ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, व्हाट इज सेल. तो सेल क्या होती है, अब सेल क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, की कोई भी लिविंग थिंग्स है उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, हमारी सेल. ठीक है, क्या होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. ठीक है, और दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. देखो क्या होती है सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, की क्या होती है, जो भी लिविंग थिंग्स हमारी उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है क्या, सेल. दैट इज़ एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कि जो क्या होती है, एबल होती है, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी फंक्शन को इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं. ठीक है, इंडिपेंडेंटली मतलब बिना किसी की हेल्प के. ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती वो, उसको जो भी अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वो अकेले भी अपना क्या कर सकती है, फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, उसको ये नहीं है कि हेल्प की ही रिक्वायरमेंट है. अगर ये मतलब कुछ हमारी सेल्स होती है बॉडी में कि जो मतलब जिसको एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, अगर वो हमारा ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है तो वो भी फंक्शन नहीं कर सकता. ठीक है, तो लेकिन हमारे जो सेल है, सेल क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट है लिविंग थिंग्स की, दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, जो क्या कर सकती है, अपने जो फंक्शन है अपनी बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी फंक्शन अकेले ही क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है. ठीक है, अब देखो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल हमारा रेड ब्लड सेल्स. ह्यूमन बॉडी में क्या एग्जाम्पल है इसका, रेड ब्लड सेल्स. ह्यूमन बॉडी में क्या, किसी भी लिविंग थिंग्स की बॉडी में ब्लड तो हर जगह प्रेजेंट होता है, तो ब्लड में जो रेड कलर के जो सेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स. क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे कहाँ ब्लड में प्रेजेंट होती है, रेड कलर के सेल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल, और उनको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं आरबीसीज. ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, रेड ब्लड कार्पेसेल्स भी बोल देते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं, फिर मगर शॉर्ट में बात करें तो हम आरबीसीज बोलते हैं इनको. ठीक है, तो अब देखो कि सेल होती हैं जो, ठीक है, अब एक सिंगल सेल है, कुछ ऑर्गेनिजम्स तो हमारे क्या होते हैं, सिंगल सेल से ही बने होते हैं. ठीक है, कि मतलब पूरी की पूरी बॉडी में उनके क्या होते हैं, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, उससे वो क्या कर लेते हैं, अपने सारे बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं. अब देखो कि जो हमारी मतलब कुछ तो ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल से परफॉर्म कर सकते हैं उनकी बॉडी सारे फंक्शन, लेकिन जो कुछ क्या होते हैं कि एक सेल ना होकर उनकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल होते हैं. ठीक है, बहुत सारी सेल होती हैं और उनसे कम से कम मिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनकी बॉडी में, जैसे ह्यूमन बींग्स है. ठीक है,
मिलियन ऑफ सेल्स। ह्यूमन बींग्स में भी क्या होती हैं, बहुत सारी सेल्स होते हैं, तो वो सेल मतलब कंबाइन होकर क्या करते हैं, उनकी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब ये तो थी सेल। अब क्या हो जाती है, जब बहुत सारी सेल कंबाइन हो जाती है, ठीक है, सेल प्लस सेल प्लस सेल, ये मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस, ठीक है, मिलियन ट्रिलियन जब हमारे सेल्स कंबाइन हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारी सेल 2 4 6 8 10 मतलब कितने भी अमाउंट में जब वो कंबाइन हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन ऑफ सेल। अब अगर हम टिश्यू की डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन नहीं है वैसे टिश्यू की, हमने सिर्फ बोला कि सेल प्लस सेल, जो कि मतलब बहुत सारे जब सेल कंबाइन हो जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू। बट डेफिनेशन हम ये नहीं देंगे, डेफिनेशन देखो क्या देंगे, व्हाट इज़ टिश्यू। देखो फर्स्ट डेफिनेशन आई हमारी यहाँ, व्हाट इज़ सेल, कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। और एग्जाम्पल क्या था उसका, रेड ब्लड सेल, कि हमारी बॉडी में कोई भी सेल जो क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। देखो एक ग्रुप ऑफ सेल आ गया ना, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल मतलब 1 भी हो सकते हैं, मतलब 1 तो नहीं हो सकते, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, कि जो एक ही काम करे, ठीक है, एक ही फंक्शन परफॉर्म करे। ग्रुप तो हो सेल का, लेकिन जो फंक्शन है, फंक्शन मतलब उसका जो वर्क है, वर्क क्या हो, एक सिंगल ही हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब देखो एग्जांपल समझ आएगा आपको। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी स्किन, ठीक है, देखो स्किन क्या करती है, स्किन का एक ही फंक्शन होता है हमारा, ठीक है, एक सिमिलर फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, हमारे मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है। तो मतलब इसके अंदर क्या है, कम्बिनेशन ऑफ सेल तो प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी, कि जो बहुत सारी सेल होती हैं, सेल तो बहुत सारी हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है, बट जो इनका फंक्शन है, फंक्शन क्या है, सेम। ऐसे ही सारी सेल्स का फंक्शन क्या होता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन है, मतलब सारी जो एक टाइप की सेल है वो हमने कहाँ रख दी, एक उसमें रख दी। ठीक है, एक मतलब उसमें रख दी हमने, एक कैटेगरी में रख दी और उसको क्या बोल दिया, टिश्यू का नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे क्लास होती है, ठीक है, क्लास में क्या होता है, आपके सेक्शन होते हैं, A1 A2 A3। ठीक है, आपको पता है आपके स्कूल में जैसे जितनी भी आपकी 6th क्लास है तो 6th क्लास के क्या 3 सेक्शन है। ठीक है, अब आपने सेक्शंस को किसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया, हम हमारे पास बहुत सारे मेथड हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या इंटेलिजेंसी के बेस पे, ठीक है, इनको डिवाइड किया कि जो हमारे टॉपर स्टूडेंट है, ठीक है, वो सेक्शन A1 में रहेंगे, जो मीडियम स्टूडेंट हैं वो A2 में रहेंगे, जो थोड़े से लो हैं वो किस में रहेंगे, A3 में रहेंगे। ठीक है, तो हमने फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी उनकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनके जो टेस्ट है, ठीक है, कि कौन कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंसी के बेस पे हमने क्या कर दिया, उनको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेम एज इट इज़ हमने क्या कर दिया, सेल्स को डिवाइड कर दिया किसके बेसिस पे, उनके फंक्शन के बेसिस पे। ठीक है, कि उसमें मतलब अब बच्चा तो सिंगल है, ये तो है नहीं एक सेक्शन में एक बच्चा है, बच्चे तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। क्लास होते ही क्या है, क्लास को हम बोलते हैं क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, की जिसमें क्या स्टूडेंट्स का ग्रुप हो। तो ऐसे ही हमारे इसमें भी क्या है, सेल्स में भी मतलब टिश्यू में भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स तो है, बट जो सिमिलर टाइप का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसे कि मतलब सारे स्टूडेंट एक जैसे ही हैं, इसमें सारे टॉपर हैं, अच्छे बच्चे हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो हमारे क्या करता है, एक सिमिलर फंक्शन करता है। ठीक है, सबका मतलब सारे जितने भी सेल्स होंगे सबका फंक्शन जो वर्क है, वर्क क्या रहेगा, सिर्फ एक ही रहेगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। अब नेक्स्ट देखो कि जब हम बहुत सारे टिश्यू को कंबाइन कर देते हैं तब हमारा क्या बनता है, ऑर्गन। अब ऑर्गन देखो क्या होता है, combine a group of cells, sorry, a group of tissue that perform a similar function, कि जो क्या करता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन, कि ग्रुप ऑफ टिश्यू है जिसका क्या होता है, सिमिलर फंक्शन होता है। ठीक है, एक जैसा काम करते हैं, सारे के सारे वर्क सिमिलर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो जैसे हमारा स्टमक, क्या एग्जाम्पल हमारा इसके अंदर, स्टमक। ठीक है, देखो अब जैसे हमने टिश्यू को डिवाइड किया था ऐसे ही हमने क्या किया, जैसे हमने सेल को डिवाइड किया था टिश्यू बनाने के लिए, ऐसे हमने टिश्यूज़ को डिवाइड कर दिया क्या, ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। जैसे स्टमक है, आई है हमारी, ईयर है, नोज़ है, ये सारे क्या हमारे बॉडी के ऑर्गन है। ठीक है, सुना है ना कि हमारी बॉडी का ये ऑर्गन है, ये ऑर्गन है, हैंड है हमारे, लेग है, ठीक है, फिट है। तो ऐसे ही हमारे क्या है कि ऑर्गन भी हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है और ये क्या करता है, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे आई है हमारी, आई क्या करती है, सिर्फ इसका वर्क क्या हमारा,
वॉचिंग के लिए, ठीक है। ईयर है किसके लिए, लिसनिंग के लिए। नोज़ है किसके लिए, स्मेल के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। कि इनका जो फंक्शन है मतलब एक सिमिलर फंक्शन उनके क्या होता है, उनके मतलब उनको पता होता है कि हमें क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। ये तो यानी उससे कोई एक्स्ट्रा फंक्शन कराया जाता है, ठीक है। तो ये मतलब हमारा क्या होता है, ग्रुप ऑफ जो टिश्यू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन। और ऑर्गन मतलब जैसे आई, ईयर, नोज, ये सारे क्या हमारे ऑर्गन। और इनका सारा का फंक्शन मतलब जो भी ऑर्गन होगा उसका अपना एक स्पेशल फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे स्टमक का अलग फंक्शन है कि फूड को डाइजेस्ट करेगा, आई का हमारा अलग फंक्शन है, ईयर का हमारा अलग फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर हमारा कि जब हम कम्बिनेशन करेंगे किसका, ऑर्गन का, तब हमारा क्या बनेगा, एक ऑर्गन सिस्टम। क्या बनेगा हमारा, एक ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, देखो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, कि क्या था हमारा, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर, कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो क्या करता है, इकट्ठे वर्क करता है टुगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर लाइफ प्रोसेस, कि किसी भी लाइफ की प्रोसेस को करने में, ठीक है, कोई भी वर्क करने में हमारी बॉडी में, तो वो क्या मतलब हेल्प करता है, वो क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारा एग्जांपल देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बहुत सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे हमारा माउथ से लेके माउथ, हमारा ईसोफेगस, फेरिंग्स, ठीक है। आगे 7th क्लास में पढ़ोगे कि डाइजेशन में हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हमारा स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कि जहाँ जहाँ से हमारा फूड जाता है और वो क्या होता रहता है वहाँ तक, जहाँ तक वो डाइजेस्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन सिस्टम के कम्बिनेशन से, कि जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मतलब हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तब हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गेनिज्म। अ लिविंग थिंग मेड अप ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स, कि हमारी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर क्या होते हैं, वन और मोर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग जिसकी बॉडी में 2 और मोर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म। अब देखो एक बार हम दोबारा रिवाइज करने जा रहे हैं जो अब तक हमने रीड किया, कि जो हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल, ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछे आपसे कोई सेल की, तो सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स दैट इज़ एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, कि लिविंग थिंग्स क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्या कर सकती है, अपना वर्क इंडिपेंडेंटली कर सकती है, बिना किसी की हेल्प से जो अपना वर्क कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, और टिश्यू के बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड ऑर्गन। और ये सारे मतलब ग्रुप क्या है, कि जो सिमिलर फंक्शन करे, एक ही वर्क करे, इसकी सारे के सारे, अगर एक सेल ये वर्क मतलब अगर एक सेल वर्क कर रही है कि वो क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, आपकी बॉडी को, तो दूसरी भी क्या करे, उसको प्रोटेक्शन ही दे, ऐसी ही टिश्यू में आएंगे, ठीक है। एक डिफरेंट टिश्यू होगा, अगर जो वॉचिंग में हेल्प करे, सपोज आपकी आई में कोई सेल प्रेजेंट है, तो वो सारी सिमिलर टाइप की वॉचिंग में आई में ही प्रेजेंट होती होंगी, उसको हम अलग टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन के बाद क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, कि एक पर्टिकुलर क्या बन के तैयार हो गया, एक हमारा ऑर्गेनिज्म रेडी हो गया, ठीक है। ये थे हमारे सारे की बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी बनी कैसे है। सबसे पहले क्या है, सेल, सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बना टिश्यू, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से क्या बना ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बना हमारा ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद हमारा क्या बन गया, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। देखो जैसे अब सेल में हम देखो स्टार्टिंग में मैं क्या बोला कि सेल का एग्जांपल क्या है, जैसे हमारी रेड ब्लड सेल की जो काम प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब ब्लड का आपको पता है हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड। तो जो ब्लड वाले सेल्स हैं वो कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देंगे, टिश्यू, ठीक है। मतलब बहुत सारी सेल कंबाइन हो जाएंगे, क्या बन जाएगा, टिश्यू। सपोज हमारी ये जैसे स्किन है, ठीक है, स्किन ही बन गई हमारी, ठीक है।